गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गुजरांवाला में बिजली का बिल, एक जान निकल गया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। मैं 5 मिनट च पहुंच गया। गवर्नमेंट टूट वाला मुंडा खलोता सी, एक बैग वाला मंजी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। इतना ज्यादा बिल है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिर्फ यही लड़ाई है। फैक्ट्रियों में लड़ाई है, फैक्ट्रियां बंद है, लोग जा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है यहाँ पे ये सिर्फ बराए नाम हुकूमत है। रोटी मिले ना मिले, बिल जो है वो जरूर उतारना है। बिजली के बिलों से आवाम सख्त परेशान। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 53000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 53000 रुपए। ये जब रीडिंग करने आते हैं ना, ये पैसे लेकर ना रीडिंग काम नीचे कर लेते हैं। जिनको नहीं ना पता, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको ये ऐसे यूनिट डाल डाल के उनको बिल डाल देते हैं। पिछली दफा भी मैंने जलील होके बिल सही करवाया, ऐप सही नहीं किया। ये जो गालियां दी जा रही है ना, ये वाकई ये काम छोड़ के आते हैं। अजाब मुसल्लत करे ना। गुजरांवाला में बिजली के बिल की वजह से भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। गुजरांवाला के शहरियों का कहना था कि बिजली के बिल बिजली बनकर गिरे हैं। अक्सर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खाने पीने के बजाय बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। टीम कौन पूछेगा यहां पर पहुंची तो मोहल्लेदारों से बातचीत हुई, जिस जगह ये वाकया पेश आया था, जहां पर भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था। मोहल्लेदारों का कहना था कि दोनों भाइयों में बड़ा इत्तेफाक था, लेकिन फिर बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल कौन उतारे? छोटे भाई के पास पैसे न थे कि वो बिजली का बिल उतार सके। उसने थोड़ी मोहलत मांगी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर कुछ रोज कबल एक मर्डर हुआ, और मर्डर कोई और नहीं बल्कि भाई ने भाई को कत्ल किया था। बिजली के बिल से ये तनाज़ा शुरू हुआ और उसके बाद एक शख्स की जान ले गया। उमर फारूक नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया और भाई उसके बाद यहाँ से फरार हो गया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मोहल्लेदारों ने यह भी बताया कि बिजली का बिल आने से पहले 1 महीना कबल गैस का मीटर भी काट दिया गया था। गैस का मीटर लगवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत दी गई थी। हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वाकया रूनुमा हुआ था, तफसीलात क्या है इसकी? अच्छा बज़मी साहब, इसकी तफसीलात ये हैं कि यहाँ पे इस मकान में ना, ये जो पीछे हमारे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 भाई रहते हैं। 3 मंजिलें, इसकी छोटा सा मकान है, 2 मरले का मकान है, 3 भाई रहते हैं, ये है भी रेंट पे। अच्छा, सारे भाई अगर कोई बिल वगैरह ये वो आए तो तीनों भाई मैनेज करते हैं। मीटर एक है, मीटर एक ही है इनका, तीनों भाई उसी यानी कि मैनेज करके वो बिल दे देते हैं। गुजरांवाला जो है ना, वो एक सनती शहर है, बड़ा शहर है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी सनतों के अलावा ना काटेज फैक्ट्रियाँ भी है जो गली गली मोहल्लों में हमें नजर आती है। चूँकि ये बिलों की ज्यादती की वजह से यूनिट बहुत महंगा हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। जो चल रही हैं ना, वो मजबूरन चल रही हैं कि अगर एक फैक्ट्री में 200 बंदा मुलाजम था ना, वहाँ पे क्योंकि फैक्ट्रियों ने ऑर्डर देने हैं, सिर्फ 20-20, 15-15 बंदे रह गए। और इसी फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से ये जो भाई जिसका मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, ये कढ़ाई का काम करता था। और जिस भाई के हाथों हुआ है ये जुल्म, अल्लाह ताला माफ़ करे। अच्छा, वो भाई भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, किसी जगह बिल्डिंग बनी। चूँकि कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों की प्रायोरिटी यही है, लोग खाना भूल गए हैं। कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना, इंसान को भूख लगती है रोटी। आप यकीन करें कि जो बंदा भी दिहाड़ीदार है, जब घर वापस आता है ना, सबसे पहले वो पैसे निकालता है बिजली के बिल के, कि ये पैसे साइड पे कर लो। उसके बाद जो बचता है तो खाना खाते हैं, 3 वक्त का नहीं तो 1 वक्त में मिल जाए तो ये भी गनीमत है। अच्छा, लोग, हुकूमत कहती है कि कोई बात नहीं, कि बस थोड़ा सा मैनेज कर ले, 2-3 महीने के बाद ये काम हो जाएगा। लेकिन आस्ता आस्ता इतना ज़्यादा बिल है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिर्फ यही लड़ाई हैं। फैक्ट्रियों में लड़ाई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद है, लोग जा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं,
लेकिन हुकूमत जो है यहाँ पे ये सिर्फ बराए नाम हुकूमत है, किसी चीज़ को भी इन्होंने मैनेज नहीं किया। अच्छा दूसरी बात मैं बताऊं, अच्छा ये खाली ये महकमा नहीं, ये वाला बिजली वाला वापडा का लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई कि इनके ना 3 माह पहले इनको बिल आ गया सुई गैस का, ये बिल अदा नहीं कर सके सुई गैस का। अच्छा सुई गैस वाले आगे काट के ले गए, जब काट के ले गए उन्होंने परसू किया कि हमारा इतना बिल आया था 6000 रुपये, हम जमा करवा देते हैं। आप हम बिल्कुल कि नहीं आपके नाम के है नहीं, जिनके नाम का है ना उनको ले गया। अच्छा इन्होंने आगे पता किया, चूँकि किराए के मकान पे रहते, जिनका मकान था उनके दादा के नाम का लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी वो तो फौत हो गया, मीटर इनका लग गया। घर वालों का कहना है लेकिन हमने पकड़ दकड़ के मोहल्लेदारों को इधर उधर से 1 लाख रुपए उनको दे के महकमा सुई गैस को, तो फिर हमने मीटर लगवाया। अब लोगों में इतनी सख्त नहीं है, नहीं सकत मुसाहिब, बिल्कुल ये दीवारें तो बिल्कुल साझी हैं, लेकिन अब तकलीफ अपनी अपनी है, कोई किसी को उधार देने के लिए भी तैयार नहीं। बिल्कुल सही है। इस वाक़े पे क्या कहेंगे? इधर ही रहते हैं इसी इलाके भाई ये सिर्फ गुर्बत का रौला है, काम है नहीं है किसी किस्म का भी। तो ये तीनों भाई थे, ठीक है, वो बिल की वजह से पहले इनका घर में तनाज़ा चल रहा था थोड़ा सा कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते, तो ये आपस में तीनों भाई फिर 2 आपस में झगड़ पड़े, उसकी वजह से ये जो ना कत्ल तक पहुंच गया मामला, ठीक है। तो ये असल मसला ये है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से ये कत्ल वगैरह तो हो रही है, बिजली के बिल वगैरह या सुई गैस के बिल वगैरह नहीं दिए जा सकते मुझे। तो ये सबसे बड़ा यही है कि एक तो रोजगार नहीं है और दूसरा बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कोई बंदा किसी को उधार देने के लिए तैयार ही नहीं, ना किसी के पास इतने सोर्सेज हैं, जिनके पास हैं भी वो भी नहीं दे सकते। तो भाई ने क्या वो ठीक है भाई ने उन्नी नहीं पैसे लोगों का जो बिल दे सकन, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हुकूमत ना दी है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ? मेरा घर था 12,500, दुकान का 9,000, 21,500 है। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? पहले 5,000 ही, दुकान का 2,000 बस। यानी 100-120% ज़्यादा हो गया। मैंने कई % ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सही है जी भाई। जी मेरे भी छोटी शॉप है इधर प्रिंस रोड पे, ठीक है, तो मैंने भी इस माह बिल जमा करवाया 10,800, ठीक है। वो कैसे मेरे 2 सिस्टम है, एक सिस्टम सेल करके मैंने वो बिजली का बिल अदा किया है, तो आइंदा आप बिल आएगा तो जाहिर गल मुझे एक और सिस्टम बेचना पड़ेगा, उसके बाद दुकान शॉप बंद हो जाएगी, बेरोज़गारी है। यानी बिजली का बिल जो आता है वो आपको सिस्टम बेचना पड़ता है? हाँ जी, एक मैंने सेल कर दिया शॉप मेरे, अब देख ले जाके एक सिस्टम पड़ा है। क्या काम क्या करते हैं? मोबाइल शॉप में रिपेयरिंग का काम है थोड़ा सा मेरा, ठीक है, और एक्सेसरी वगैरह वो 6 माह से ख़त्म हुई है। अच्छा, दुकान बिल्कुल खाली पड़ी हुई है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से कारोबार है नहीं है, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, और जो दुकान का बिल है वो अभी तक नहीं मैंने जमा करवाया, उसी तरह दुकान पे ही पड़ा हुआ है। वो कितना है? वो 40 यूनिट यूज़ हुए हैं मेरे, उसका आया 2965 रुपये है वो। सिर्फ 40 यूनिट का? हाँ जी, सिर्फ 40 यूनिट का। बिजली का बिल सबसे बड़ी परेशानी बने में? सबसे बड़ी परेशानी बिजली का बिल और कारोबार है। कारोबार भी नहीं रहा? कारोबार भी नहीं है। वो वजह क्या है उसकी? वो देख लें, बिजली कारोबार तो चलो है नहीं, बिजली का बिल इतने ज़्यादा भेज रहे, उसकी वजह से घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये आपके मोहल्लेदार है जो आपस में लड़े थे? हाँ जी, मेरा दोस्त भी था ये। अच्छा, तो ये कभी इस भाई की पहले लड़ाई हुई किसी से? नहीं, कभी नहीं हुई है, मेरी शॉप पे भी अक्सर आता था। जो कत्ल हुआ है? हाँ जी। अच्छा, मोबाइल वगैरह ठीक करवाने आता है, लेकिन कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ इसका। आपस में ही लड़े हैं? हाँ जी, आपस में जौन सा लड़ा भाई उसका भी नहीं कभी हुआ किसी से। आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये बिजली के बिल ने उन दोनों को भी लड़ा दिया। वजह जो है ना बिजली का बिल ही है, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली का बिल, मेन वजह यही है। बिल्कुल सही है, आप भी यही समझते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को चाहिए वो तवज्जो दें। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब हूँ, बिल आया है, तारीख गुजर गई, जमा नहीं होया, जमा करा ही नहीं सकिया। कितना बिल था? सिर्फ 2500, इतना नहीं जमा हो सका, 2500 नहीं हो सका। ये गवर्नमेंट को चाहिए। घर में एक पखा, एक टीवी, एक पंप, 3 चीज़ें, इस्त्री वगैरह वो कभी कभी चलती है, डेली तो नहीं चलती। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अब गरीब आवाम का साथ दे। मेरे यूनिट थे 240 यूनिट, ठीक है, 9600 रुपया बिल आया था। इस दफ़ा 243 यूनिट है, अब बिल आया मेरा 10,800। ये नहीं हमें समझ आ रही है कि
3 यूनिटों का इतना एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने। तो आप कभी वापडा के पास जाते हैं कि भैया ये सर कोई भी नहीं सुनता है, क्या करें, किसके पास जाएं? वापडा के ऑफिस भी नहीं गए? नहीं गए, इनको सुनता ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? मजबूरी है कि बिल जमा करवाना है। बिल तो वो हमने करवाना ही करवाना है। तो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत से क्या कह सकते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। हुकूमत को भी तो पता चल रहा है ना क्या क्या हालात जा रहे हैं, कैसे दुनिया झगड़ रही है, मर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। इधर देख ले आप, जो 2 भाई कत्ल हुए, कोई पूछने आया है उनको? कोई भी नहीं पूछने आया। सिर्फ मोहल्लेदार थे और इलाके। हाँ जी, ये सही बात है जी, कोई शख्स पूछने नहीं आया कि रोटी मिले ना मिले बिल जो है वो ज़रूर उतारना है, क्योंकि वापडा ने आपका मीटर काट देना, और पहले इनका सुई गैस का मीटर कट गया था, उसके बाद 1 लाख रुपए देकर सुई गैस का मीटर लगाया। तो अभी भी उन भाइयों को ये था कि अब इसके भी पैसे अलग पड़ेंगे, तो इसका मतलब बिल जल्दी से जल्दी उतार दिया जाए। और बिल उतारने की चक्कर में ये बहस शुरू हुई और उसके बाद कत्ल तक नौबत जा पहुंची। फैमिली की जानिब बढ़ती, मकतूल की फैमिली की जानिब बढ़े तो जानकर हैरान रह गए कि मकान किराए पर था। एक उम्र रसीदा खातून यहां पर मौजूद थी। बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। छोटे भाई की बेवा अपने 2 बच्चों को लेकर मैके चली गई थी और यहां पर उम्र रसीदा खातून अकेली थी। बूढ़ी वालदा किसको कसूरवार ठहराए? दोनों ही अपने लाल थे, अपने लखते जिगर थे। मालूम न था कि भाई भाई की जान ले लेगा और वो जानी दुश्मन बन जाएगा। मैं उस घर में मौजूद हूं कि जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। ये कत्ल उम्दन था या उनका इरादा था या फिर लड़ाई से कत्ल हो गया। बिजली का बिल ज़्यादा आया, बिजली के बिल से तू तकार स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है वो एक लाश उठानी पड़ गई इस घर को। और दोनों भाइयों में ये झगड़ा हुआ और बिल को लेकर झगड़ा हुआ, बिल उतारने की वजह से कि बिल उतारा जाए। और बिल था ज़्यादा 32,000 रुपये। इनका कहना है फैमिली का कि यहाँ पर सिर्फ 2 पंखे हैं और कुछ लाइट्स हैं और उसका 32,000 रुपये बिल आया। इससे पहले भी मीटर कट चुका था और उसके बाद अब दोबारा जो है वो बिल इतना आ गया था जिसको लेके ये झगड़ा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वालदा मौजूद हैं, उनके बहनोई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इलाके की मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। की मसला बनया सी, की रोला सी? पुत्र हाँ। मेरे 2 बच्चे सन। हाँ जी। ये लड़ पे ने बिल तो लड़ पे ने इन्होंने मैं क्या ना लड़ो बिल तारी कटदा कर देगा। वो आखन लगा कि मैनू बिल दो, मीटर कट कटना, मीटर कट कटना तो बिल दे दिया। उन्हें आख्या मेरे को इसके हफ्ते कोई नहीं है बिल, आमदे हफ्ते मैं ज़रूर देंगा। मेरे को इस हफ्ते बिल नहीं है, हफ्ते बिल नहीं, आमदे हफ्ते मैं देगा। उन्हें आखा नहीं मैं बिल हुने लेना, मैं बिल मीटर कटना है, फिर नहीं लगना। बस ये ही पुत्रा लड़ते हथ झगड़े ना लड़ो तुसी। लड़ते बाहर टुर गए, बाहर निकल गए। उत्थे जाके पता नहीं वो आंदा इनू टरंके ले इहदा समान बाहर सुट, मैं नहीं इनू रखना, बिल देगा तो रखा। जाके उसका समान थले सुटन लग पिया। अल्लाह जाने इन्नी कुछ हो गई, पता नहीं उन्हें कितों लाया। उन्हें फड़ लिये तो उन्हें मार, पता नहीं वो केड़े वेले मारी है, समझ तो बारी गल इन्हें मार। किन्ने दिनों तो बिल की लड़ाई हो रही सी? बिल ते लड़ाई किन्ने दिनों तो हो रही सी? आज ही। अच्छा, एक दिन च ही हुई? आज जिसा तुसी बैठे हो सब मैं बैठी हूँ, आज ही बिल तो लड़ाई हुई है। घर अपना तुहाडा? नहीं, किराए दा। किन्ना किराया इस घर दा? 17-18 ये घर किराए का है, उम्र रसीदा खातून है। इस उम्र में इन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया है और दोनों बेटों की लड़ाई हुई है। ये माँ जी कह रही है कि इन्होंने हाथ जोड़े कि आप खामोश रहें, ना लड़ाई करें,
बैठ के बात कर लें। लेकिन जो दूसरा भाई था उसके पास पैसे नहीं थे, वो कह रहा था कि अगले हफ्ते जो है वो बिल के पैसे जो है वो उतार दिए जाएंगे, अभी उनके पास पैसे नहीं है। इसी बात से लड़ाई स्टार्ट हुई। छोटे भाई ने ज़रा गुस्से से उसका सामान को फेंकना शुरू किया कि उसको बाहर निकाले, क्योंकि ये भी यहाँ पे रह रहा है, जिसकी वजह से बिल जो है वो ज़्यादा है। तो क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई हुई थी, तो इस वजह से ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई। और उसके बाद छोटी छुरी थी उसके पास, जो कि पता नहीं कहती कहाँ से आई है, वही हल्की सी जो है वो छुरी जो है वो लगाई है और उसके बाद गर्दन जो है वो उसकी कट गई। ये पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो ये स्प्रेड कर दी गई ये इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम जैसे लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है। बिजली के बिलों से लोग इस हद तक परेशान हैं और लोगों के वापडा से शिकवे शिकायत इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इतने यूनिट सर्फ नहीं होते जितना बिल आ जाता है, जितने उस पर टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े होते हैं। ये गरीब फैमिली कर्से से गुजारा कर रही है। वापडा के बिल पहले भी ये उतारते आ रहे हैं बिजली के, लेकिन इस दफ़ा जो बिल आया वो बहुत ज़्यादा बिल आ गया था। और ये घर भी किराए का है और रेंट पे घर के बावजूद जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये पता नहीं कैसे मुमकिन हुआ। एक बिल को लेकर ये लड़ाई स्टार्ट हुई, शुरू हुई दो भाइयों में, यानी वापडा ने दो भाइयों को लड़ा दिया आपस में अपनी नाक़िस हिकमत अमली से, अपनी गफलत से, नाहली से। और उसके बाद ये हमें सुनने को मिला कि जी एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई का गला जो है वो काट दिया, यानी वापडा ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। और वापडा एक ऐसा इदारा है कि जिसके खिलाफ अगर कंप्लेन है तो आप जाते हैं तो आपको अरसा लग जाता है। आपको बिल ज़्यादा आ गया, आप वापडा के चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, आपको एसडीओ नहीं मिलता। अगर एसडीओ मिलता है तो वो बिल को सेग्रीगेट कर देता है, यानी उसकी इंस्टॉलमेंट कर देता है, कम नहीं करता। शिकवे शिकायत ये है कि एक दो पंखे, एक इस्त्री या कुछ लाइटें कितना यूनिट जो है वो सर्व कर लेते हैं, या कितने यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका बिल जो है वो इतना ज़्यादा आ जाता है। तो इस हवाले से कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड हो तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता या बिल कम नहीं होता, बस बिल आपने उतारना है हर हाल में। ये वापडा की सरासर नाहली और गफलत है। ये सोचना होगा कि ऐसे एक घर उजड़ गया है तो बहुत से घरों पर जो है वो अभी भी तलवार लटक रही है कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा। मकतूल के बहनोई का कहना था कि उसे बिल का नहीं पता था, अगर पता होता तो वो यकीनन उतार देता। बहनोई ने यह भी बताया कि सिर्फ वापडा नहीं बल्कि सुई गैस का महकमा भी इस खानदान के साथ जुल्म कर चुका है। बहनोई ने यह भी बताया कि कोई एमपीए या कोई भी मेंबर कौमी असेंबली यहां पर उनका दुख दर्द बांटने के लिए नहीं पहुंचा है। वो यहाँ पे दामाद इस घर के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या हुआ था, माइक पकड़ लें। भाईजान मैं अपनी दुकान ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਰਾ ਜਾਓ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਰਮਾ ਟੂਟੂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਕ ਵਾਲਾ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अब मतलब बंदा किसी को फड़ के भी एक दफा बिल ਇਹ उतार ਆਪੇ 'ਚ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਆਪੇ 'ਚ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਆਪੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲ ਲੜੇ। ਇਹ ਬਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਫਰੂਕ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਲਮੇ ਸਤਾਰੇ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ? ਮੈਂ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਕੜਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਸੂਰ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਮਰੇਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਰੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਇੰਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਬਦ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਡਾਲ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਈ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਚਲੋ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੀ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੀ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 2 ਸਾਲ। ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ? ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਤਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਰ ਕਟਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ? ਜੀ ਜੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 29,000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ 32,000 ਤਕਰੀਬਨ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਰੀ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਾਣਾ। ਮਾਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਜ਼ੀਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ 'ਚ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ? 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਨੀ 25,000 ਰੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ? ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। 3? ਤੀਸਰਾ ਛੋਟਾ? ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚਲੋ ਬੇਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਮੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਸਾਨੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ?
नहीं मेरी गलबात नहीं की हुई। मैं गया सा सिर्फ पर्चे की हद तक गया सा। उस तो बाद मुलाकात नहीं जी मेरी नहीं हुई, मैं नहीं गया क्योंकि उन्हें जुल्म किया, भावें मेरा छोटा भाई है, साला है मेरा, लेकिन मैंने मुनासब नहीं समझा मैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ। अच्छा अमूमन ऐसे पर्चे जो होंगे ना तो उस तो बाद सुलह हो जाती है, माफ़ी तलाफी हो जाती जी है। ज़ाहिर है वो भी कह रहा है कि मतलब उन्हें इरादतन कत्ल नहीं जी किया। जी जी तो इस तरह तो नहीं, वो पुलिस कहती कि इस तरह के जो मामला आते हैं तो सुलह हो जाती है तो इस वजह तो रिट कायम नहीं होती पुलिस की। जी जी लेकिन वो बेटी है साड़ी, वो मदई बन गई है, मेरी नूंह सी साड़ी, ते गवाह भी उन्हें अपने भैन भरा पाए ने, वो पर्चा करवा के वो चली गई। ठीक है, पर्चा करा के चली गई। जो बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने कि इनके पास ना तो कोई MP है यहाँ का नुमाइंदा, ना यहाँ पे कोई मेंबर कौमी असम्बली आए, सिर्फ मोहल्ले के जो लोग थे या चेयरमैन साहब जो साबिक थे वो यहाँ पर आए, वो उन्होंने दुख दर्द बताया। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहाँ पे ना कोई SDO आया ना लाइनमैन आया जिन्होंने आके ज़रा इनको हौसला दिया हो या कहा हो कि इस बिल में थोड़ा रिलीफ कर देते हैं, इसको सेग्रीगेट कर देते हैं या कुछ चीज़। मतलब ज़ाहिर है इख्तियारात तो एक्सियन के पास, SC के पास होते हैं कि ज़ाहिर इस गरीब फैमिली को किसी ना किसी तरह रिलीफ दिया जाए। अब ये जो वालदा जो आपके सामने ये उम्र रसीदा हैं और इस वक्त ये बोल भी नहीं पा रही सही, इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल साथ नहीं देता। इस उम्र में इन पर ये कहर, ये गज़ब जो है वो, ये अजाब नाजिल हो गया कि एक बच्चा जो है उसकी लाश उठाई है और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि दूसरा बच्चा उसका कातिल है। अब एक बच्चा जेल में है और दूसरा बच्चे को ये खो चुकी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो क्या होगी। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से हर किसी को बचाए और वापडा को हिदायत दे बिलखुसूस के जो थोड़े यूनिट्स पर भी इतना ज़्यादा बिल जो है वो भेज रहे हैं और समझ वाकई नहीं आती। आप लाख चक्कर लगा लें SDO के ऑफिस के या किसी भी जगह वापडा के कि ये हुआ क्या है, या आप थोड़े से पंखे चल रहे हैं, थोड़ी सी लाइट से इतने तो बिल नहीं बनता, आपने कैसे भेज दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ इतना होता कि आप ये बिल उतार दें, बिल उतारने के बाद जो है वो मामला देखते हैं आगे क्या होगा। बिल उतारना पड़ेगा। जैसे ये वाक़या हुआ उसके बाद पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम रो रही है और वो सदमे या सख्ते में है, लेकिन वापडा के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है कि कुछ होगा या नहीं होगा। यहाँ पर मौजूद एक समाजी शख्सियत का कहना था कि बिजली के बिलों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वर्कर की हैसियत से वो मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बिजली के बिलों पर तवज्जो दे। बट साहब आप क्या कहते हैं इस सारे वाक़े को लेके, आपको कैसे पता चला ये जब सारा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे छोटे भाई आबद भट्ट साहब, उनका ये यूसी इलाका है, तो मुझे पता चला, हम आए, आबद भट्ट साहब भी इधर आए और महल्लेदार भी। इतना अफसोसनाक वाक़या ये पूरे पाकिस्तान में, भाई को भाई ने कत्ल कर दिया, तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। बड़ा ही सदमा है इस पूरे इलाके में। ये देखें ना, माँ जी देखें, इनकी उम्र देखें, वो जो हमारी बहन है वो चली गई, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनका वाकई कमाने वाला कोई नहीं है, कोई आसरा नहीं है। तो जब ये पता चला कि ये वापडा का बिल आने से ये वाक़या हुआ है, तो मैंने और भट्ट साहब ने, आबद भट्ट साहब ने ये किया मशवरा कि ये जो बिल है या तो वो माफ़ कर दें, माफ़ नहीं करते तो हम इंशाल्लाह ताला ये बिल अपनी जेब से खुद अदा कर देंगे, क्योंकि हम जितना हो सके, ये इलाके वाले, ये हमारे भाई हैं, सारे महल्लेदार खड़े हैं, तो कोशिश करेंगे हम जितना भी इनकी खिदमत कर सकें अल्लाह की रज़ा के लिए। देखिए, बाकी ये बिजली के बिलों की वजह से ये हो रहा है। मैं भी हुकूमत से अपील यही करूँगा, क्योंकि मैं भी नून लीग का एक अदना सा 2 दफ़ा नाज़िम हुआ हूँ और 1 दफ़ा चेयरमैन हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल में ये मेरी सर्विस है। नून से ही वाबस्ता हैं आप? नून से वाबस्ता हूँ। तो यकीन करें, इतनी दुख भरी दास्तानें या इतनी दुख भरी ये जो देख रहे हैं, वो खुदकशी कर रही है, वो खुदकशी कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है। यकीन करो, मैं अपनी लाइफ में 51 मेरी उम्र है, तो यकीन करो मैं इतनी क्या कहते हैं कि जज्बाती बात नहीं करना चाहता, बाकी बड़ी दुख भरी ये दास्तानें हैं। अच्छा, कभी ये बताएं सर, आपको इतना अरसा हो गया है इस जमात से वाबस्ता, आपने नशेब व फराज देखे हैं सियासत के, जी, बिजली के बिलों की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं पहले कभी? मैं कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैं तो यही अपील करूँगा अपनी हुकूमत से कि खुदारा ये एक बहुत चीज़ है जिसको ज़ेरे गौर कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत बन गई है अपना। तो मैं तो यही बात करूँगा कि ये देखें, कुर्बानी करते करते लोगों ने कुर्बानी नहीं की अपने बिल अदा की, बिलों की वजह से, बिलों की वजह से। खुदारा ये मैं तो यही अपील करूँगा कि ये बिजली के बिलों का, बिजली के जो भी मामला बने हुए हैं, इसको ज़रा सुधारें
तो हमारी तो अवाम की यही अपील हो सकती है कि कर सकते हैं। तो बाकी हम जितनी कोशिश करेंगे, जितना भी इनका आसरा बन सके, इंशाल्लाह ताला हमारी माँ जी हैं, हम वो बिल माफ़ हुआ या ना हुआ, हम दोनों भाई इंशाल्लाह अदा कर देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, ये मोहल्लेदार इकट्ठे होके बिल अदा करें या वहाँ के लोग अदा करें, ये एक एहसास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वापदा को एहसास कब होगा, या यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गुजरांवाला की, उसको कब एहसास होगा, कब ख्वाब गफलत से गैप को जागेगी, कब ये तमाम लोगों के मसाइल हल होंगे। और बिलखुसूस हुकूमत को चाहिए कि वापदा पे ख़ास नज़र रखें कि बिजली के बिल्स जो रिलीफ दिया जा रहा है ना, मतलब दूध पिलाया जा रहा है स्कूलों में बच्चों को, वो ना भी हो तो जो अरबों रुपए वहाँ पे लगाने वो इस काम पे लगाएं और सब्सिडी दें, ताकि ये बिल की वजह से लोगों में परेशानी ना हो। यकीन करें, ख़ानदान के ख़ानदान अलग हो रहे हैं। ये अब नून के सपोर्टर हैं, नाजिम रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना बिजली के बिलों की वजह से लोग अब परेशान हैं, ऐसे कभी नहीं हुए। या तो कोई सनतकार हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसका बिल ज़्यादा है, समझ आते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पंखा चलना है, इस्त्री चलनी है कभी कभी, या टीवी चलना है, या 2 लाइट्स चल रही हैं, उसका बिल भी आप 32-32, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये भेज देंगे तो फिर या तो खुदकुशियाँ होंगी या फिर कत्ल होंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है। फैमिली के बाद हमने रुख किया गैपको सब डिवीजन बागबानपुरा गुजरांवाला का। इस सब डिवीजन में जाने का मकसद ये था कि एससी, एक्सीएन या फिर एसडीओ से बातचीत की जा सके और फैमिली के लिए कोई रिलीफ लिया जा सके। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे तो आगे देखा बिलों की शिकायत करने के लिए आवाम का जम्मे गफीर मौजूद था। कोई अपना बिल सही करवाने आया था तो कोई हजार शिकवे लेकर गैपको ऑफिस पहुंचा था। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था जबकि यूनिट कम चले थे। वापडा ऑफिस आए सार्फिन का कहना था कि बिजली के बिलों में गैपको ज्यादती कर रहा है। वापडा की जानिब से जो बिल डाले जाते हैं उतने यूनिट सर्फशुदा नहीं होते और टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिससे जीना दो भर हो गया है। कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कहते हो जमा कराना है, अंदर बैठे ने परेशान ही कर रहे ने। वहां की कह रहे ने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਪਵਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਕਰ। हाँ, ਨਹੀਂ ਪਵਾ। 12,907 रुपए बिल। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। भाई बिल कढ़ाना आया है, 2 महीने हो गए ने, ते ओ जी कदी क्लियो निकलेगा ते कदी ओ दफ्तर जाओ है। ये जी हड़ताल है, ठीक है। मैं क्या हड़ताल करके बंद करके बैठे ने। हाँ, मैं क्या ना इंज करो, आंदा और फिर की करिए। मैं क्या फिर तू भी घर जाओ। ये रवैया है, ये रवैया है। देखें की कहते हैं, गरीब बंदा रोटी पूरी करे, बिल जमा करवाए, कोई समझ नहीं आ रहा। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ जी ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਬਿੱਲ ਸੀ। जी इस दफा 12,000 करता उन्होंने साढ़े घर ना कोई एसी। अच्छा, पिछले महीने का बिल 1226 रुपए और इस दफ़ा 12,907 रुपए, और जो सर्फशुदा यूनिट है वो 243 यूनिट है। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बिल आ की कर दो। रिक्शा चांदगाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? बैठे हैं कि नहीं बैठे एसडीओ साहब? देखते हैं जी एसडीओ साहब है या नहीं है। यानी गैपको ऑफिस में आए आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ पर अथॉरिटी ही मौजूद नहीं और ऑफिस को ताला लगाकर वो किसी और जगह पर मौजूद हैं, जबकि आवाम उनके दरवाजे के आगे खार और जलील हो रहे हैं। ₹53,000 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। 53,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 53,000, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 53,000 ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। मीटर भी लागे ला के छोटे छोटे बच्चे सर मेरे 4 इधर 53,000 रुपए बिल आया। एक महीने के यूनिट कितने बना दिए हैं? 575, 815 यूनिट एक महीने के यूनिट। हाँ, 875 यूनिट, 875 यूनिट एक महीने के उन्होंने बना दिए। ये देखिए 815 ये टोटल। और यूनिट इनके पूरे साल में, या मैं हैरान हूँ वापडा पे, मतलब यहाँ पे जो यूनिट है, मैं बताता हूँ इनके वर्कर आते हैं। एक मिनट में बता दूँ पहले, ये यूनिट जून 2023 में 355 और जुलाई 2023 में 345, 328, 375, 215, 134, 87 और इस महीने यूनिट जो है वो इनके बना दिए गए हैं 815। क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं आए तो?
ये कहते हैं आज हड़ताल है, ऊपर से ये कह रहे हैं ये ना ये क्या काम करते हैं, ये जब रीडिंग करने आते हैं ना ये पैसे लेकर ना रीडिंग काम नीचे कर लेते हैं, जो पैसे देख लेते हैं उनको पैसे देता है वो अपनी रीडिंग कम कराता है, जिनको नहीं ना पता जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये ऐसे यूनिट डाल के उनको बिल डाल देते हैं। ये गैप को भी ज्यादती है। ये सारा जो है ना गैंग है, ये जो जिन के मोहल्ले में इनकी ड्यूटी लगती है उनको पता होता है कि इनको बिल ज़्यादा डालना है, किन की रीडिंग ज़्यादा करनी है, ये सारा इनका मिली बढ़ता है सारी। आपका बिल हुआ सही नहीं? अगर आज हड़ताल है तो मीटर क्यों पिछली दफा भी मैंने जलील होकर बिल सही करवाया, सही नहीं किया। अल्लाह ताला ये जो गालियां दी जा रही है ना ये वाकई ये काम छोड़ के आते हैं। अजाब मुसल्लत करे ना। पिछले मैं जलील होके बिल वेखो सही कराया, वेखो 12,208 रुपये तारे ने फिर ला के घल दिता, सही करवाया वापस वाले को, फिर वो ला गया वेखो अगले बिल घलता इन्होंने। 2 बिल ठीक किए, पिछले बिल के पैसे लगे हुए इसमें फिर लग के आ गए जो सही किया। फिर वेखो लग के आ गया 10,881 ला के फिर घल दिता दोबारा इन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? हर महीने ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? बकाया बस है बेशरम ने इन्होंने वे लोग नहीं होंगे तो असी की कर। ये वापडा की नाहली आप की प्रॉब्लम की ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ 30,000 ਵੀ 27,000 ਇਹਨਾਂ ਭੇਜ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ 27,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 27,000 ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ। एसडीओ साहब नहीं बैठे? एसडीओ साहब नहीं है जी यहाँ पे कोई अमला नहीं है कि जी हड़ताल है क्योंकि ट्रांसफ़र हुए हैं कोई जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा हड़ताल के बावजूद की कर रहे हैं? हड़ताल के बावजूद भी ये मीटर उतार रहे हैं। अगर आज यहाँ पे हड़ताल है तो मीटर क्यों उतार रहे हैं? अगर एक की हड़ताल है तो फिर सबकी छुट्टी है ना, फिर अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में है ना, क्यों मीटर उतार रहे हैं? 15,000 बिल सारे में मीटर उतार रहे हैं। बिल कितना? 15,000 रुपया एक माह का। 1 महीने बाद मीटर उतार रहे हैं? हाँ, एक माह का मीटर उतारने की। मीटर तो उतार ही नहीं सकते, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मीटर उतार के कहाँ ले आए? घर इधर ले आए? मीटर उतार के अपने साथ ले गए हैं। सिर्फ इन्हें ऑर्डर है, सिर्फ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये आवाम से बातचीत के बाद हमने गैपको ऑफिस में एसडीओ ऑफिस का रुख किया। वहां पर एसडीओ का नेम प्लेट तो लगा था लेकिन एसडीओ साहब यहां पर मौजूद न थे। बताया गया कि यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो हड़ताल पर हैं और गैपको ऑफिस का सारा अमला हड़ताल इसलिए कर रहा है कि उनके बड़ी तादाद में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अवाम बड़ी परेशान है। आप ये देखें कि अवाम कहती है कि पिछले बकायाजात एक तो लग के आ रहे हैं और दूसरा जो है वो बिल जो कम करते हैं वो भी लग के आ रहे हैं। मतलब ये क्या तरीकाकार है? वसीम अब्बास साहब का ऑफिस है जी और ये यहाँ के एसडीओ हैं। यहाँ पे ये किधर है एसडीओ साहब? हैं? तो एक्शन साहब का नंबर है, एसडीओ साहब का तो नंबर बंद है। एसडीओ साहब का बंद है, एक्शन साहब का नंबर याद नहीं है मुझे से बंद। तो एसडीओ साहब बैठते कितने बजे हैं? बैठते हैं अभी उठ के गए हैं, साथ ही एक्शन का ऑफिस है वहाँ पे चले गए, वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा एक्शन साहब के पास चले गए हैं? हाँ जी ठीक है। अवाम बाहर है और ये यहाँ पे कहते हैं हड़ताल जो है वो चल रही है जिसकी वजह है कि गैपको के ट्रांसफ़र्स बड़े किए गए हैं यहाँ से उधर, उधर से इधर, तो इस किस्म के मामला जो है वो चल रहे हैं। बहरहाल अवाम जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शशो पंज में मुब्तला है और काफ़ी ज़्यादा अवाम बुरा भला भी कह रही है। एक तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं और गुजरांवाला में भी ऐसा वाक़या हुआ है, गुजरांवाला में ही, कि जहाँ पर एक भाई ने दूसरे भाई को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि बिल बहुत ज़्यादा आया था। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप कम अज़ कम वापडा, गैपको, दीगर डिवीज़न जितनी भी हैं उनको इस हवाले से बाउंड करें तमाम अज़ला में कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो और किसी के साथ ऐसी ज़्यादती ना हो कि बाद में बिल उतारा ना जाए और पिछले बकायाजात भी लग के आ रहे हों। उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से कुछ इक़दामात करेगी। तारिक बज़मी को प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।